बार भगवान राम एक नदी में अपने पैर रखे थे तो उस नदी का पानी पूरी तरह से सड़ गया था। उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? माता शबरी रोज सुबह उठती थी, अपनी कुटिया के आगे झाड़ू लगाती थी, फिर ताजे फूल कुटिया के आगे ऐसे बिछा देती थी कि श्री राम आएंगे तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा फूलों से सजा हुआ रास्ता मिलेगा। ऐसे ही एक बार दो साधु उनकी कुटिया के सामने से जा रहे थे। वो बहुत अच्छे से झाड़ू लगा रही थी इस उम्मीद में कि आज तो श्री राम आएंगे। झाड़ू लगा रही हैं, वो साधु जा रहे हैं और वो दोनों साधु के ऊपर ढेर सारी धूल चली गई। वो क्रोधित हुए और बोल दिए कि तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार से कुछ करने पर प्रभु सचमुच में तुम्हारे घर पर आ जाएंगे? क्या कर दी तुमने? हम अच्छा खासा पूजा आराधना करने के लिए जा रहे थे, अब हमें वापस से नहाना पड़ेगा। ये कहकर वो थोड़ी आगे एक नदी है, वहां पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने पहले कदम उस नदी में रखे ना, नदी का पानी पूरी तरीके से सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। उसका जो पानी का रंग है ना, वो तक एकदम मैले रंग जैसा हो गया। वो काफी ज्यादा घबरा गए कि ये क्या हो गया हमारे चरण रखने से। आपस में बात करने लगे कि ये जरूर वो शबरी जो इतनी दूषित है ना, उसकी वजह से हुआ होगा। हम उसके घर के आसपास से कभी अब नहीं जाएंगे। फिर कुछ समय बीत गया और श्री राम माता शबरी के घर उन्हें दर्शन देने के लिए आए। उस दिन उनके दर्शन करने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, तो ये दोनों साधु भी वहां पर आए हुए थे। अब भगवान श्री राम सबसे वार्तालाप करके लौट रहे थे कि ये दोनों साधु ने उनको रोका और कहे कि प्रभु, कुछ दिन पहले ऐसा ऐसा हुआ था और ये शबरी की वजह से हम नदी में पैर रखे तो नदी का पानी सड़ गया। प्रभु, आप तो भगवान हैं, एक बार आप अपने चरण उस नदी में रख दीजिए, नदी का पानी वापस से साफ हो जाएगा। प्रभु मुस्कुराते हैं, बोलते हैं चलो। और अब वहां पर पहुंच के जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने पहले कदम उस नदी में रखे हैं जिसमें पहले से कीड़े थे, अब भगवान श्री राम के चरण रखने से वो नदी और भी ज्यादा दूषित हो गई। उसमें और भी ज्यादा कीड़े पड़ गए और भी ज्यादा दुर्गंध आने लगी। सभी लोग हैरान कि भगवान के पैर रखने से एक नदी और भी ज्यादा कैसे दूषित हो सकती है। तो भगवान अब नदी से बाहर निकले और फिर माता शबरी की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहे कि ये जल तो मेरे कदम रखने से भी दूषित हो गया, क्यों ना आप एक बार अपने कदम इस नदी में रखे, शायद ये साफ हो जाए। माता शबरी भी घबराते घबराते आई कि प्रभु के चरण रखने से वो साफ नहीं हुआ तो मेरे चरण रखने से क्या होगा। लेकिन वो प्रभु की लीला के बारे में शायद उस समय भूल गई थी। वो आई और अपने चरण रखी हैं कि नदी का पानी पूरी तरीके से साफ। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री राम मुस्कुराकर सभी से ये कहे कि देखे आप सब, अगर कोई भी मनुष्य है तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो। ईश्वर ने सभी को सामान्य रूप से ही बनाया है, चाहे वो खुद ईश्वर के ही अवतार क्यों ना हो या फिर उनका कोई साधारण सा भक्त। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।